जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आज का हमारा पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए बहुत आसान प्रश्न लग रहा है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू इसको हमें लिखना नहीं है, हमें केवल आर क्यूब से मतलब। अब देखिए त्रिज्या को दोगुना कर रहा है, यानी कि पहले त्रिज्या थी 1 थी, अब उसको 2 कर दिया। अब देखिए त्रिज्या को हम यहाँ पे कितनी बार गुणा करें, 3 बार, तो यहाँ पे भी इसको 3 बार लिख दीजिए। 1 थी 2 हो गई, 1 थी 2 हो गई। इसका यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 1 × 1 × 1 हमारे क्या आ रहा है 1। यहाँ पे गुणा करें 2 × 2 4, 4 दिन कितना हो गया 8। अब देखिए आयतन 1 था हमारा, क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि वृद्धि कितनी हुई, आयतन में हमारी 7 वृद्धि हुई। किस पर वृद्धि हुई 1%। ज्ञात करना 100 से गुणा कर लीजिए, तो इस पर्सन का आंसर हो गया क्या भाई 700%। इस पर्सन का राइट आंसर हो गया, विकल्प बी इसमें है। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है। यदि 2 साल पहले जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, 20% घट रही है। 20% का भिन्न रूप यानी कि कितना हो रहा है भाई 1/5 हो रहा है। 20 में 100 का भाग दिया, इसका मतलब क्या हो 5 पर 1 की कमी हो रही। पहले जनसंख्या 5 थी अब 4 होगी, पहले जनसंख्या 5 थी अब 4 होगी। 1 साल और 2 साल, 2 साल इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा। इसका मतलब पहले जनसंख्या कितनी 5 × 5 25 थी, अब घटकर कितनी होगी हमारे पास 4 × 4 16 होगी। अब देखिए प्रश्न में लिखा वर्तमान में जनसंख्या कितनी है भाई, वर्तमान में हमें ज्ञात करनी। 2 साल पहले की जनसंख्या दे रखी है 10,000, यानी कि ये दे रखी है हमें इसका मान ज्ञात करना। तो सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। 2 साल पहले कितनी थी 25 थी, इंटू वर्तमान में ज्ञात करना 16 कर लीजिए। अब पूछते हुए कितनी कमी हुई, तो हम यहाँ पे किससे गुणा करते 9 से गुणा करते। 25 का भाग 100 में कितनी बार गया भाई 4 बार, 0 का 0 गया। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी बची हुई 16 × 4 32 × 2 कितना हो गया 64 हो गया 00। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प भी हो गया। अब आप देख पा रहे स्क्रीन पर अगला प्रश्न कि किसी कक्षा में औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालने का कोशिश कीजिए और उसके बाद हमारे आंसर से अपने आंसर को मैच कीजिए। तो देखिए भाई हमारे पास लिख दूँ मैं बॉयज, यहाँ पे लिख दूँ मैं गर्ल्स। बॉयज का औसत देर का 16.4, गर्ल्स का औसत देर का 15.4 और दोनों का कंबाइंड औसत कितना देर का 15.8। अब आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो पूरा कंप्लीट औसत मिश्रण या फिर जो भी अनुपात होगा वो इन दोनों के बीच का आएगा। आप देखिए भी इन दोनों का अंतर निकालिए। 158 में से 154 गए, पीछे क्या बच गया भाई 4 बच गया, तो 0.4 लिख दिया। इसको हम यहाँ पे अंतर निकाल दें, 164 में से 158 गए तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए 6 बच गए, तो 0.6। अनुपात ज्ञात करने पॉइंट से पॉइंट हट गया 4:6, यानी कि कितना हो गया भाई 2:3 लड़कों और लड़कियों का अनुपात। इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प भी हो गया। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6, 8, 9 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 0 बचता है तथा 13 से भाग देने पर हमारा शेषफल 7 बचता है। तो हमें क्या करना है, सारे विकल्पों को चेक कर लीजिए। हमारे पास पहला विकल्प है 144, दूसरा विकल्प हमारे पास हो गया 72, तीसरा विकल्प 36 और चौथा हो गया 85। अब देखिए हमें भाग किस किस से दे रहे, पहले 4, 6, 8 और 9, शेषफल हमेशा 0 बचता। तो इसमें तो भाग जा नहीं रहा है 9 का, तो एक विकल्प हमारा कट गया। अब देखिए 8 का भाग 144 में दे सकते हैं, बहुत में दे सकते हैं, लेकिन 36 में 8 का भाग पूरा नहीं जाता भाई, तो ये भी हमारा विकल्प होगा नहीं। अब बच्चे हमारे पास 2 विकल्प 144 और 72। अब करना क्या भाई, अब देखिए हमें करना क्या है, दोनों विकल्पों में से एक विकल्प में 13 का भाग दीजिए। अगर हमारे पास शेषफल 7 बचता है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अदरवाइज हमारा दूसरा आंसर होगा। तो देखिए भाग दीजिए, मैं भाग दे रहा हूँ 144 में 13 का भाग। कितनी बार गया भाई, पहले 1 बार गया, यहाँ पे फिर से कितना हो गया 14 हो गए, फिर 13 का दिया, शेषफल क्या बच रहा है 1, जबकि हमें शेषफल 7 से है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया 72 हो गया। आप 72 में 13 का भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 65 आएगा।
और 72 में से 65 घटे हमारे पास 7 शेषफल बच रहा है। अब देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, एक पतंग जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। धागा जमीन से एक कोण बना रहा है तथा टे बराबर 8/15 है। तो मान ली कि धागा एक बिल्कुल सीधा है, तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई इस प्रकार में मानना है कि धागा एकदम सीधा होता नहीं, लेकिन इसको एकदम सीधा मानना है। और कितनी मीटर ऊंचाई पर? 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब देखिए भी हमारे पास कोट एक का मान दे रखा, यहाँ पे एक कोण बना रही है कोट एक का मान। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति टेबल में कोट का सूत्र क्या होता है भाई? tan का उल्टा। तो क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो इसका मान कितना दे रखा भाई? 8/15, यानी आधार का मान 8 हो गया, इसका मान कितना हो गया? 15 हो गया। हमें कर्ण का मान ज्ञात करना होगा। अब आपको ध्यान रखना कर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं हम? कर्ण स्कोर बराबर होता है हमारा आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर। आधार स्कोर यानी 8 का स्कोर कितना हो गया? 64 हो गया। लंब स्कोर यानी 15 का स्कोर 225। 225 प्लस 64 हमारा होता है 289, जो किसका वर्ग है भाई? 17 का वर्ग है। तो कर्ण का मान हमारे पास क्या आ गया? 17 आ गया। हमारे पास सारे अनुपात आ गए। हमें ज्ञात करना धागे की लंबाई, यानी कि ये वाली दूरी ज्ञात करनी। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला कई बार पढ़ा, आज हम फिर बता रहे हैं, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो देखिए 15 का मान किसके बराबर? 75 के बराबर। तो 75/15 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लिया। हमें 17 का मान गया, 17 से गुणा कर लिया। कितनी बार गया भाई? 5 बार पा गया। 17 इंटू 5 हमारा क्या हो गया? 85 हो गया। कौन से विकल्प में दे रखा? हमारे पास विकल्प डी % का राइट आंसर हो गया हमारा। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न क्या लिखा हुआ है? √3 डैश 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 किसके बराबर? हमारे पास 4 विकल्प दे रखे। देखिए भाई इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए। हमें नॉर्मल कंसेप्ट ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा इस प्रश्नों को हम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और हमारे टाइम की मैक्सिमम बचत कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार लिखा हुआ है √3 फिर से √3, यानी कि चलता जाएगा। तो हमें क्या कर लेना भाई? इसके बराबर x मान लेना। x बराबर क्या हो गया भाई? √3, उसके बाद फिर से क्या आ रहा है? √3, फिर से क्या आ रहा है? √3। इसको मैं लिख दूँ। अब देखिए भाई यहाँ पे भी ये इन्फिनिट टाइम चल रहा है। इन्फिनिट टाइम चल रहा है मतलब इसका मान भी क्या बचेगा भाई? ये x तो है भाई, इस बीच वाले पीछे क्या बचा? √3, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? x लिख दिया। और बाहर वाला √3 ऐसे ही रख दिया हमने। ऐसा आपको लिखना है। अब देखिए इसका स्कोर कीजिए, तो क्या बचेगा भाई? 3x। x से x कट गया, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया भाई? 3 आ गया। इसका मतलब हमें क्या पता चला भाई? जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, जो संख्या लिखी हुई वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मान लीजिए √4 होता सब जगह, तो इसका आंसर क्या हो जाता? 4 हो जाता। √5 होता है कि √5 इन्फिनिटी तक जाता, तो इसका आंसर √5 हो जाता। हमें याद रखना है, जिससे क्या होगा? हमें टाइम की मैक्सिमम बचत होगी। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न कि 64 की पावर x + 1 = 64/4 की पावर x। तो x का मान हमें चारों विकल्पों में से बताना। आप वीडियो को पॉज कीजिए। घातांक वाला नियम है, बहुत आसान नियम होता है घातांक वाला। देखिए ऐसा लिखा है 64 की घात x + 1 बराबर लिखा है 64/4x। अब ये काम कीजिए, इसमें आसान होता है कि सबको 4 की घात में चेंज कर लिए। अब आप बताइए भी 4 की घात में कितनी बार करेंगे? 64 आए। हम जानते हैं 4 का क्यूब हमारा क्या होता है? 64 होता है। तो इसको ऐसा लिखते हैं 4 का क्यूब, इसकी घात कितनी होगी? x + 1 बराबर 4 का क्यूब बट्टा 4 की घात x हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, 3 को इसको गुणा करिए, 3x + 3 बराबर, ये देखिए बट्टा में ऊपर चला जाएगा। तो हम जानते हैं कि बीच में भाग का निशान हो और आधार समान हो तो घातों में क्या होता है? घटाव होता है। तो क्या हो जाएगा? x3 - x हो गया। अब देखिए आधार समान है तो हम जानते हैं क्या होता है? घातें बराबर होती है। तो देखिए 3x + 3 बराबर x - 3 - x हो गया। क्या होगा? 3x में से इस x को इधर 3x + x बराबर 3 - 3। तो हमारे पास 4x बराबर 0। तो x का मान भी हमारे पास क्या आ गया? 0। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? विकल्प भी हो गया। आप एक बार इसमें रख के चेक कर लीजिए। देखिए भाई यहाँ पे 0 + 1 क्या होगा? हमारा 0 होगा। तो इसमें क्या इधर क्या बच गया? 64 बच गया। इधर भी 64 आना चाहिए।
4 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बच गया भाई 64/1 यानी कि 64 बच गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न के स्टार के किस मान के लिए कथन सत्य है। हमें स्टार के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ स्टार बट्टा 21 इंटू स्टार बट्टा 189 बराबर क्या है ए। अब देखिए भाई ये दोनों बट्टे में इसको गुणा में भेज देते, तो हमारे पास क्या होंगे एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर 21 इंटू 189। अब देखिए भाई इसका गुणा क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग जरूर है। अब वो संख्या क्या क्या हो सकती है, अगर ऑप्शन से हमें मिल सकती है तो हम एक बार प्रयास करिए। देखिए भाई हम इसको यहाँ पे गुणा करें, 9 को 1 से गुणा करिए तो हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। और हम जानते हैं कि किस किस संख्या का इकाई अंक, किस किस संख्या का वर्ग निकालना पर इसका इकाई अंक 9 आ सकता है, या तो 3 का या फिर 7 का। आई बात मुझे, तो इसमें कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, या तो विकल्प हमारा बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। दोनों में से हमें एक चेक करना है। एक तरीका भी सीधा अगर हम चेक करना चाहे बिना 21 को इससे गुणा कर लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 8 9, इसको 2 से गुणा करने पर 18, 16 और 1 17, एक हो गया असल और एक 3, तो हमारे पास क्या है 9 8 और 8 कितने हो गए 16, 7 8 9 और 3। अब देखिए भाई 63 है और एक की हमारा 147 है। हम जानते हैं कि 147 का वर्ग करेंगे यानी कि 140 से ज़्यादा, 140 का वर्ग ही हमारे पास क्या हो जाता है भाई 196, 14 का वर्ग और एक जीरो को 2 जीरो। अब ये संख्या तो बहुत छोटी है तो इसका आंसर क्या होगा यानी कि 63 ही होगा। या तो होने सर हमें इस प्रकार विकल्पों की सहायता से करने का प्रयास करना चाहिए। या फिर एक तरीका है कि इसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दें, 21 को मैं तोड़ दूँ, या फिर देखिए इसमें 21 का भाग दे रहा, 21 तो ही है, 199 में 21 का भाग कितनी बार जाएगा भाई 21 इंटू 9 लिख सकता हूँ, है ना। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर का मान है। अब देखिए हमें एक्स का मान याद करना यानी कि दो जोड़े में से एक संख्या निकालनी, हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 21 इंटू 21 में से 21 आ जाएगी। 9 में से क्या आएगा भाई 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया 21 इंटू 3 यानी कि 63 आ गया। चाहे आप विकल्पों की सहायता से करिए या फिर पूरे मेथड से कीजिए, दोनों से हमारा आंसर समान आएगा। इसी प्रकार आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डैश 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 चल रहा है, तो एक्स की जगह हमारे पास क्या संख्या आएगी। तो देखिए हमारे पास संख्या इस प्रकार लिखी है 12 प्लस √12 फिर से प्लस √12 हो गई, ये डैश 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 चल रहा है, ये एक्स के बराबर हो गया। अगर मैं आपके सामने इसको छुपा दूँ बाहर वाला √12 को, फिर से क्या दिख रहा है √12 √12 चलता रहेगा, तो यानी कि इसका मान भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया भाई √12 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखना भाई वर्ग कर दें हम तो क्या बन गया 12 प्लस एक्स। अब इसको इस साइड लेके आ जाऊँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। एक और तरीका बताऊंगा जो सबसे आसान होगा, हम उसकी सहायता से प्रश्न को देखते ही उसको हल कर सकते हैं। तो देखिए कि भी हमें बीच वाली संख्या किस प्रकार टुकड़े करने गुणा करने पर हमारे पास 12 आ जाए, तो हमारे पास क्या टुकड़े हो गए भाई 4x प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है 4 में से 3 गया, माइनस के 4 प्लस के 3 माइनस का x बच जाएगा, इसको गुणा करने पर माइनस के 12 आएगी। तो देखिए x का मान हमारे पास क्या है, x इन दोनों में कॉमन लूँ मैं तो क्या बचे x माइनस 4 प्लस इन दोनों में 3 कॉमन, तो हमारे पास क्या बन गया x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 4 आ रहा है, एक आ रहा है x प्लस 3। तो देखिए x बराबर क्या हो गया 4, x बराबर -3। अब -3 इस प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रश्न का क्या होगा आंसर x बराबर 4 हो गया। अब जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो मैं सीधा कैसे निकाल, इतना बड़ा नहीं करना, हमें ध्यान रखना भी 12 से जस्ट बड़ा स्कोर कौन सा है। तो हम जानते हैं कि 12 से सब जस्ट बड़ा वर्ग कौन सा हमारे पास 16 है। तो देखिए 12 में क्या जोड़े कि हमारे पास 16 आ जाए, तो इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया, सीधा हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न कि 15 वस्तुओं का क्रम मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या लिखा है 15 वस्तुओं का क्रम मूल्य बराबर 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब भाई जितने रुपए में 15 वस्तु लेकर आया उतने रुपए में 20 वस्तु बेच रहा है, यानी लॉस तो हो रहा है, सीधे ही पता चल रहा है।
लॉस कितना हुआ, तो हम देखिए 5/20 इंटू 100। यहाँ पे देखिए विक्रय वस्तु लिखे, मूल्य आता था, मूल्य लिखते हुए यहाँ पे, तो 20 का भाग इसमें कितनी बार गया, 5 बार। तो देखिए 5 × 5 हमारे क्या हो गया, 25%। इस प्रकार आपको समझ में नहीं आए तो मैं क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर लेना। यहाँ पे क्रम मूल्य लिखा हुआ है, विक्रय मूल्य यहाँ पे गुणा में, तो इसको यहाँ पे लिखा जाए बराबर 20 सही है। 15 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो इसको बट्टे में लिखा जाए, यानी 20 रुपये हो गए इसका क्रम मूल्य और 15 रुपये हो गए विक्रय मूल्य, और इसी के अकॉर्डिंग हमें करना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे अगला पर्सन रीजनिंग का क्या लिखा हुआ है, AGC, इसको लिखा है IKMO। उसी प्रकार हमें बताना है PRTV को क्या लिखा जाएगा। तो आप ये काम कीजिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इस जो सीरीज दे रही है उसको लिखिए और उसका कोडिंग कीजिए। कोडिंग कीजिए, आपको 99% चांस होगा आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, ACEG, इसको लिख रहा है भाई IKMO। कोडिंग कीजिए 1 3 5 7, 2 जुड़ रहे हैं, बाद में 9 11, उसके बाद क्या हो रहा है भाई 13, उसके बाद 15। देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी विषम संख्या चल रही है। उसके बाद क्या लिखा PRTV, यहाँ पे देखिए P हमारा होता है 16 पर, R हमारा होता है 18 पर, T हमारा 20 पर, V हमारा होता है 22 पर। तो हमें क्या लिखना था आगे, 24 26 2 और 4, इस प्रकार हमें इसका आंसर बताना। 2 और 4 पर हमारे क्या होता है भाई BD आता है, 26 पे हमारा Z आ गया और 24 पे हमारा क्या आता है X आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, विकल्प D हो गया। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा कि इसके पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, तो महिला का उस आदमी से संबंध बताइए। तो देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, महिला ने कहा भाई, ये हमारे पास होगी महिला हो गई। महिला ने क्या कहा भाई, उसके पिता, मान लो जो भी आदमी है, इसके पिता ये हो गए, इसके पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, इसके दादा के इकलौते पुत्र है, यानी कि इसका क्या हो गई, बाप ही तो हुआ, तो ये क्या हो गई, भाई बहन हो गई। तो इसका आंसर क्या हो गया, महिला का आदमी से क्या संबंध है, महिला आदमी के बहन लगेगी। 13% आप स्क्रीन पर देख पा रहे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है, कुत्तागर, अश्वशाला, ताला या फिर मान। देखिए भाई कुत्ते साले में जानवर रखते हैं, अश्वशाला में भी जानवर होता है और मान में भी क्या होता है, जानवर होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ताला। ताला में हम कुछ भी रख सकते हैं, जानवरों को भी, इंसान को भी, हमारा कोई आर्टिकल भी हम इसमें रख सकते हैं। 14% स्क्रीन पर आप देख पा रहे, यदि 5 जनवरी 1920 को सोमवार था तो 8 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, हमें चारों विकल्पों में से बताना। देखिए भाई 5 फरवरी को देर का है, 1920 में क्या था भाई, हमारा मंडे था। हमें बताना 8 मार्च 1920 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले फरवरी की बात की तो आप चेक कीजिए, 1920 लीप वर्ड सेक नहीं है, लीप वर्ड सेक करने के लिए हम 4 का भाग दे रहे हैं। अब देखिए इसमें 4 का भाग जाता नहीं जाता है, केवल अंतिम 2 अंक देखिए 20 में 4 का भाग जा रहा था, इसमें भी 4 का भाग जाएगा, तो यानी कि क्या है, लीप वर्ड से। तो इसमें फरवरी कितने दिन हो गए, 29 दिन हो गए। 5 फरवरी का मैं वार दे दिया। अब देखिए फरवरी में दिन कितने बच्चे भी, 29 में से 5 दिन चले गए, पीछे हमारे पास बच गए भी 24 दिन। आए पास में +8 दिन, ये तो हमें बताना भी इतने दिन बाद कौन सा वार होगा। तो इसमें जोड़ी भी क्या हो गया, 24 + 8, 24 और 8 हमारे पास क्या हो गए, 32 दिन। तो 32 दिन बाद बताना है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक 7 दिन बाद वार सेम होता था, हम इसमें 7 का भाग दे देंगे। अब देखिए शेष कितना बच रहा है हमारे पास, 4 बार भाग जाएगा 28 आएगा, और 32 में से 28 का शेष क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। यानी सोमवार के 4 दिन बाद क्या हो गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे पास विकल्प डी हो जाएगा। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हमारा अगला प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस हो, तो इस श्रृंखला का आंसर क्या होगा। श्रृंखला हमारे पास इस प्रकार है भाई, 8 16, 16 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद क्या लिखा है, 8। इस पर क्या लिखा है, प्लस का अर्थ क्या, माइनस, प्लस यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस का अर्थ गुणा, तो यहाँ पे गुणा हो गया। गुणा का अर्थ भाग, यहाँ पे क्या हो गया, भाग, और भाग का अर्थ हमारे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सबसे पहले गुणा भाग कीजिए, 8 अपनी जगह हो गया,
16 में 4 का भाग कितनी बार गया अभी 4 बार। 56 को 8 से गुणा के 7 को 8 से गुणा कीजिए, हमारे पास क्या हो गया 56 हो गया। अब 56 में से घटा लीजिए अभी कितना अपना 12 घटा लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 44। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आप देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे अगला प्रश्न, एक लड़की ए से बी तक चलती है 2 किलोमीटर, फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है, फिर वहां से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है, वहां से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर ई तक चलती है, तो बताइए कि ए से ई तक की दूरी कितनी। चाहे प्रश्न कितना ही बड़ा दिख रहा हो, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न बहुत आसान होता है। देखिए हमें दिशा बना लेनी है, दिशा की बात नहीं की, लेकिन हम इसको इस प्रकार बना लें। मान लीजिए कि सबसे पहले उत्तर दिशा में गई भी, यहाँ से बिंदु क्या हो गया ए हो गया, इधर दिशा बिंदु बी आ गया, कितनी चली भाई 2 किलोमीटर चली। अब देखिए भाई फिर वो बाई ओर मुड़ी, हमने सीखा भी इसका क्या होता है लेफ्ट राइट होता है। बाई ओर मुड़ी और कितनी चली भाई 8 किलोमीटर, थोड़ी बड़ी लाइन बनाना, यहाँ पे सी बिंदु आ गया, कितनी चली भाई 8 किलोमीटर आ गया। फिर वहां से बाई ओर मुड़ी, इसका लेफ्ट राइट हमने इस प्रकार सीखा, और कितनी चली भाई इधर चली, इससे ज़्यादा 2 से ज़्यादा कितनी होगी भाई यहाँ पे डी पर आगे कितनी चली 5 किलोमीटर चली। और फिर यहाँ से फिर बायां मुड़कर, इसका बायां किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, तो यहाँ से मुड़कर फिर कितनी चली भाई 8 किलोमीटर चली। और कहाँ पर बिंदु पहुँच गई ए पर, यहाँ पर हो गया फिर से 8 किलोमीटर। अब देखिए फिगर बहुत आसान बन गया, 8 चली इधर वापस 8 आ गया, पूरी कितनी चली भाई 5, 5 में से 2 तो यहाँ पे तय कर ली, तो बची हुई दूरी कितनी होगी हमारे पास 3 किलोमीटर। ए से ई के बीच की दूरी हो गई 16 का आंसर हो गया। देखिए 17% आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहले 2 संबंधों के आधार पर बताना कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा क्या आएगा। तो पहले लिख दीजिए भी क्या लिखा बी जे एन टी, इसको लिखा है CIOS। इसी प्रकार में बताया DHPV का कोड क्या होगा। देखिए भी इसका कोडिंग कीजिए, 2 J 10 N 14 T 20, S हमारा आता है 19 पर, O आता है 15 पर, I हमारा आता है 9 पर, C आता है हमारा 3 पर। देखिए भी क्या है +1 -1 +1 -1, तो कर लीजिए भी 4 8 P हमारा 16 पर, V हमारा 22 पर। पहले करना +1 तो E आ जाएगा, -1 मतलब 7 पर क्या आता है हमारा G, +1 17 पर क्वीन, यहाँ पे -1 तो 21 पर हमारा क्या आता है भाई U आता है। तो इसका आंसर हो गया EGQU। कौन से विकल्प दे रखा इस प्रकार हमारा ए विकल्प हो गया। अब देखिए भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हमारा अगला प्रश्न 18%। 50 प्रेक्षणों को माध्य 36 था, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को 23 ले लिया गया, तो संशोधित माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि मतलब जो गलत हो उसको सुधार करके बताइए। भाई गलती करने पर माध्य क्या आया हमारे पास, माध्य हमारे पास 36 कब आ गया जब 48 के स्थान पर हमने केवल 23 ही लिया। संख्या कितनी हमारे 50 है। अब देखिए कितना कम लिया हमने, 48 में से 23 के कितना गया पीछे बच गया 25 बच गया, यानी कि हमने 25 मान कम लिया भाई। अब देखिए 25 कम लिया तो औसत पर कितना फर्क पड़ेगा, तो 25 कम लिया तो औसत निकालेगा हम भाग दे रहे 50 का, क्योंकि 50 संख्या है, तो क्या आ गई 1/2 यानी कि 0.5 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ 48 की जगह 23 लेने पर हमने 25 मान कम लिया, तो इससे क्या औसत भी 0.5 कम पड़ गया। औसत भी क्या होगा इससे, औसत भी 0.5 कम पड़ गया, तो इसमें 0.5 जोड़ लीजिए, तो 36 + 0.5 हमारा क्या हो जाएगा 36.5। इसका वास्तविक औसत आता, लेकिन गलती कर ली इसलिए इसका औसत क्या आया था हमारा माध्य 36 आया था। 19वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। APRXS तथा Z एक पंक्ति में बैठे हैं, इसमें से S तथा Z बीच में, तो देखिए और A तथा P सिरों पर है। R है जो A के बाईं ओर बैठा है, तो P के दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए भी हम ले रहे हैं, सबसे पहले ये लिखा R है जो A के बाईं ओर बैठा है, तो देखिए A अगर यहाँ पर हो तभी इसके बाईं ओर बैठ सकता है। अगर A इस सिरे पर होगा, देखिए हमारे पास 6 सिरे बना दे, 1 2 3 4 5 6। अगर A इस सिरे पर होता तो इसका एक क्या होगा दाईं ओर होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे भाई बाईं ओर, तो इस कंडीशन में ये आ जाएगा। और देखिए भाई और सिरे पर कौन बैठा, यहाँ पे क्या आ गया P है, इधर A आया इधर P आ गया।
एस तथा जेड बीच में यहाँ पे कहीं पे भी है। और क्या बच गया भाई, और लास्ट में बच गया ए। तो देखिए पी के दाईं ओर कौन बैठा, हमारा एक्स हो गया। विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया। अब आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, यानी कि इस आकृति को पूरा करने वाली। जैसा इसमें है वैसी इसमें आएगी, लेकिन इसका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। देखिए इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सी आकृति में, आकृति बी है नहीं, आकृति सी और आकृति ए दोनों लग रहा है। उसके बाद डी भी नहीं है। देखिए आकृति ए और सी में, ए में क्या यहाँ पर थोड़ा गैप है, लेकिन डी में सी में बिल्कुल भी गैप नहीं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, विकल्प सी हो गया। 20वां प्रश्न, बेमेल आकृति का चुनाव कीजिए। तो चारों आकृति में से बताना बेमेल कौन सी। अब आप इसको देखोगे जो एल बन रहा है यहाँ पे, वो सब में क्या हो रहा है, तिरछा बन रहा है। प्लस पर कोई नहीं है, यहाँ पे देखिए प्लस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या, चौथी आकृति में प्लस पर ही ये एल आकार आ गया, इसलिए बेमेल आकृति कौन सी हो गई, विकल्प डी हो गया। 21वां प्रश्न, संबंधित आकृति का चुनाव कीजिए। यानी कि पहले दो में संबंध है, उसी संबंध के अकॉर्डिंग हमें अगले ज्ञात करना। तो देखिए पहले दो में संबंध किया, यह आकृति थी, इसका क्या कर दिया, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब कर दिया, बीच में ऐसा लगा दिया। तो इसमें भी इस प्रकार दे रखा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इस तरफ आ जाएगा, और बीच में क्या लगेगा, इस प्रकार का ये हथौड़ा लगा देगा। तो देखिए बीच में हथौड़ा किस में लगाया हुआ, विकल्प ए में भी है और डी में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों विकल्पों में से एक विकल्प इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। 23वां प्रश्न, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, व्यास, सतलज, चिनाव या फिर झेलम। तो हम जानते हैं कि भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है। आनंद मठ के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। तो कौन है भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी। 25वां प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा तैयार वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का प्रमुख कौन है। तो देखिए अभी किसे नियुक्त किया गया, अभी अमिताभ कांत, अजीत डोभाल, राजीव कुमार या फिर विखे पाल। तो इसका आंसर है डॉक्टर विखे पाल को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। 26वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, शेरशाह सूरी मार्ग, अकबर मार्ग, अशोक मार्ग या फिर नेशनल हाईवे। तो क्या हो जाएगा हमारा, शेरशाह सूरी मार्ग भारत की सबसे लंबी सड़क है। 27वां प्रश्न, आधिकारिक तौर पर फर्स्ट स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, चीन, रूस, यूएसए, जर्मनी। तो इसका आंसर क्या है, रूस है। ये अभी हाल ही में की गई, और इस औषधि को लेकर यूएस और डब्ल्यूएचओ ने विरोध जताया है। 28वां प्रश्न, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, महावीर चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न या फिर परमवीर चक्र। तो देखिए वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार, तो हम जानते हैं कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार हमारा क्या है, परमवीर चक्र है। 29वां प्रश्न, कंगारू किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चिली या फिर भारत। हम जानते हैं कंगारू ऑस्ट्रेलियन को बोलते हैं, इसका आंसर क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है, तुलसीदास, सूरदास, वेदव्यास या फिर पतंजलि। तो कौन है भाई, वेदव्यास जी को महाभारत का रचयिता माना जाता है। आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।